Good morning, students. We are starting a new chapter, एक्टिव टू पैसिव. आज हम आपको एक्टिव से पैसिव समझाएंगे. एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है. ये चैप्टर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है. आज स्टार्टिंग है आपकी, फर्स्ट डे है. देखिए, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है. एक्टिव से पैसिव में अधिकतर बच्चों को ये पता है कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं. ये बात सही है. और जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में इनके बारे में पता होना चाहिए. ये चीज़ क्या है. देखिए, पहला है आपका मेन वर्ब. ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ. जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस में मेन वर्ब देखनी है. मेन वर्ब होती क्या है. देखिए, मेन वर्ब जो होती है इसे बोलते हैं मुख्य क्रिया. क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया. इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान ये होती है कि इस वर्ड के मूल रूप के अंत में क्या आता है, ना, नी, ने आता है. और इसी शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है. जैसे भाई एक वर्ड लिखा हमने, प्ले. क्या लिखा, प्ले. प्ले मीन्स होता है खेलना. क्या होता है, खेलना. तो इसमें बाद देखो ना आ रहा है. इस वर्ड में बाद में ना आ रहा है और शब्द से क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है. तो ये क्या है, मेन वर्ब है. अब कई बार हम करते हैं खेल रहा है, खेल रहा है. तो वर्ड क्या है, वर्ड तो खेल है. खेल, खेल का है, खेलना से बना. देखो लिखा है कि मेन वर्ब जो होती है उसके मूल रूप के अंत में ना नहीं आता. मूल रूप में जहां से वर्ड बन के चला है, खाना, पीना, रोना, धोना. अब हम क्या करते हैं, खेल रहा है, खेलता है, खेल चुका है, खेलेगा. ये क्या करते हैं, हम टेंस बदलते हैं, इसका काल बदलते हैं, समय. ठीक है. तो मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब उसे कहते हैं जिस शब्द के मूल रूप के अंत में ना, नी, ने दिया हो और उसी वर्ड से कोई काम भी होना चाहिए. भाई हमने मान लो लिख दिया नाना, तो नाना में बाद में ना तो आ रहा है, लेकिन इस वर्ड से कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये मेन वर्ब नहीं है. मान लो लिखा पानी. अब पानी के बाद में क्या आ रहा है, नी आ रहा है, लेकिन ये भी क्या है, आपकी मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके बाद में ना, नी, ने तो आ रहा है, बट इन शब्दों से कोई काम नहीं हो रहा है. मान हमने कहा रोना, तो रोना क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें बाद में ना भी आ रहा है और क्या हो रहा है, इस शब्द से काम भी हो रहा है. तो मेन वर्ब जो होती है आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब के मूल रूप के अंत में तो क्या आएगा, ना, नी, ने आएगा और उसी शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है. ये है आपकी मेन वर्ब. अब उसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट. जब आपको पता होगा तभी तो आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए अंग्रेजी के वाक्य जो होते हैं आपके, जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं, उनमें मेन वर्ब के जस्ट बाद, मेन वर्ब के एकदम बाद अधिकतर ऑब्जेक्ट आता है. अधिकतर आता है, हमेशा नहीं आएगा. मेन वर्ब के एकदम बाद आपके क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा. मैंने आपको ऑब्जेक्ट की मेन वर्ब पहचान बता दी है. भाई सबसे पहले आप सेंटेंस में क्या देखेंगे, मान लो आपको कोई सेंटेंस दिया है, आपको उसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले आपको देखना है उस सेंटेंस में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट. दूसरी पहचान क्या है इसकी, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हमेशा हम काम करते हैं. ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए काम किया जाता है. सपोज करो सेंटेंस है, आई एम टीचिंग यू. इसका आपको पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या देखना है, मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या होती है, जिस शब्द से काम हो रहा हो. तो टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना. टीच मीन्स होता है पढ़ाना. तो इस शब्द से क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का. देखो बाद में ना आ रहा है, ये क्या लिखा है, टीचिंग. टीचिंग मैंने पढ़ा रहा है. भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है आपका. मैंने आपको कहा था कि इस वर्ड के मूल रूप के अंत में ना, नी, ने होता है. तो टीचिंग आपकी क्या है, मेन वर्ब. और मैंने बताया आपको कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अंग्रेजी के वाक्यों में, इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब के एकदम बाद आता है ऑब्जेक्ट. तो टीचिंग के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है. दूसरी पहचान क्या होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है उसके लिए हमेशा काम किया जाता है. इसने कहा है आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं. तो जो पढ़ाने का काम किसके लिए हो रहा है, तुम्हारे लिए हो रहा है ना, तो तुम ऑब्जेक्ट हो. जिसके लिए हम काम करते हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. जैसे मान लो हमने सेंटेंस लिखा, आई वॉज टेकिंग टी. आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था. मेन वर्ब पीना. टेक मीन्स पीना भी होता है, लेना होता है. ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है. अब ये जो टेक वर्ड है, टेक माने पीना. अब क्या पी रहे हैं हम लोग, चाय पी रहे हैं, तो चाय क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है. बात समझ में आ रही है. भाई जब भी आप पैसिव बनाएंगे सबसे पहले क्या देखना है आपको, सेंटेंस में देखना है मेन वर्ब. वैसे इसका क्या नाम है, मेन. मेन मीन्स होता है मुख्य.
भाई आपका घर का कोई भी काम है, अगर हम कहते हैं भाई आप अपने घर से ही सामान दे दो, या कोई भी सामान मांगते हैं आपसे, लेते हैं या बेचते हैं खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कहेंगे हमारे घर का मेन आदमी काम करेगा। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश की जो मेन चीज होती है मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब क्या बताया मैंने आपको, मेन वर्ब वो होती है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है और उसी वर्ड के मूल रूप के अंत में ना नी ने होना चाहिए। उसके बाद देखना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं, कर्म। ऑब्जेक्ट जो होता है अंग्रेजी के वाक्यों में मेन वर्ब के एकदम बाद आएगा, और जब भी आप मेन वर्ब पर क्या किसे किसको का प्रश्न करेंगे, क्या किसे किसको, तो आंसर में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अंग्रेजी के वाक्य में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के एकदम बाद आता है। आप देखिए कैसे, ये है आई वॉज टेकिंग टी, टेक माने पीना, क्या पी रहा है, चाय, तो चाय आपका ऑब्जेक्ट है, चाय क्या है, ऑब्जेक्ट। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, किसे पढ़ा रहा हूं, तुम्हें, तो तुम क्या हो, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पहचान हो रहा है कि जब भी आप मेन वर्ब पर क्या किसे और किसको, जब भी आप इनका प्रश्न करेंगे तो आपको जो आंसर में मिलेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट मिलेगा। भाई मैं पतंग उड़ा रहा हूं, क्या उड़ा रहा हूं, पतंग, तो पतंग ऑब्जेक्ट है। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एक पत्र, तो एक पत्र ऑब्जेक्ट है आपका। लेकिन सबसे पहले क्या देखना है, मेन वर्ब। मैंने आपको कहा था ना, जो मेन वर्ब होती है वो मुख्य क्रिया, मेन चीज वही है, इसके बिना आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। फिर तो आप क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं, भाई किसी को सब्जेक्ट बना दिया, किसी को भी ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप देखें मेन वर्ब। अंग्रेजी के वाक्य में क्या होता है, मेन वर्ब के एकदम बाद आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे बेस्ट पहचान क्या है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए हम काम करते हैं। मैं लड़कियों को पढ़ा रहा हूं, किसे पढ़ा रहा हूं, लड़कियों को, तो लड़कियां ऑब्जेक्ट है आपकी। इसके बाद देखना है आपको सब्जेक्ट। क्या देखना है, सब्जेक्ट। क्यों देखना है भाई, आप जब पैसिव बनाएंगे तो आपको करना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये कब होगा, जब आपको इनके बारे में पता होगा। तो सब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, डूअर भी होता है, इसे डूअर बोलते हैं। डू मीन्स होता है करना, और डू से बना है डूअर, करने वाला यानी करता। जैसे टीच से बना है टीचर, पढ़ाने वाला। रीड से बना है रीडर, पढ़ने वाला। हंट से बना है हंटर, शिकार करने वाला। हंट भी शिकार होता है ना, शिकार करना। तो डू से बना डूअर, करता। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो क्रिया को करता है। देखो जब भी आप पैसिव बनाएंगे आपको इन तीन चीजों का पता होना आवश्यक है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आप पैसिव अगर बनाते हैं तो आपका पैसिव 99% गलती होगा, क्योंकि फिर आप तुक्का लगाते हैं, ये सब्जेक्ट आईडी लगाएंगे, ये सब्जेक्ट हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये मेन वर्ब हो सकती है। बट जब आपको क्लियर पता होगा तो सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा आपका। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन वर्ब को करता है, जो मुख्य क्रिया को करता है, वो होता है सब्जेक्ट। भाई मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं ना, तो मैं सब्जेक्ट हूं। लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही हैं, कौन मचा रही हैं, लड़कियां, तो लड़कियां सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या है, जब भी आप मेन वर्ब पर कौन और किसने का प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। यह है आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है, मैं, तो इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें भी आई क्या है आपका, सब्जेक्ट। सपोज करो सेंटेंस है, द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब जिन लोगों को नहीं पता है क्या करेंगे, कोई आप ये किसी कोई सब्जेक्ट से बताएगा, कोई से बताएगा, कोई से बताएगा, बट ये सब क्या रॉन्ग है। देखिए तरीका वही रखे जो आपको बताया जा रहा है। आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो सेंटेंस 99% नहीं 100% श्योर है कि सही बनेगा। इसमें जो मेन वर्ब है वो है मेकिंग। मेक मीन्स होता है मचाना, बनाना। मेक माने बनाना, शोर बनाते तो हैं हम, मान लो ये बोर्ड पीट रहे हैं तो क्या होगा, शोर बन जाएगा, है नहीं, हम ताली बजाएंगे तो क्या होगा, शोर बनेगा। तो मेक मीन्स होता है शोर मचाना, बनाना है ना। क्या बना रहे हैं, शोर। क्या बचा रहे हैं हम, शोर, तो शोर है आपका ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट होता है किस लिए काम कर रहे हैं, अब हम तालियां पीट रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, शोर मचाने के लिए। कौन मचा रहा है, बॉयज, ये बॉयज आपका सब्जेक्ट है। ये वर्ड याद रखिए आप। सबसे पहले देखना है मेन वर्ब। जब आप मेन वर्ब पर प्रश्न करते हैं क्या किसे किसको, तो मिलेगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे मेक मीन्स मचाना, क्या मचा रहे हैं, शोर, मिल गया ऑब्जेक्ट। अब देखना है सब्जेक्ट, कौन मचा रहे हैं, बॉयज, तो बॉयज आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब देखने के बाद क्या करना है आपको, इन सबको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बनाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया आपके, चलो आगे देखिए। अब इसके बाद आगे चलेंगे आप,
इसके बाद एक चीज और आपको समझनी है कि जब आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। भाई आपका सब्जेक्ट होता है आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। अगर आई इधर से इधर जा रहा है, यानी आई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो मी बनेगा, और अगर मी इधर से इधर आ रहा है तो क्या बनेगा, आई। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। वी का क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ही का हिम। सी का हर। दे का देम। और इट का इट। और राम का राम ही रहेगा। कोई भी नाउन है जो रहेगा, नाउन चेंज नहीं होंगे, नाउन चेंज नहीं करने हैं आपको, केवल प्रोनाउन चेंज करने हैं। ये सब्जेक्ट का रूप है इनका, ये ऑब्जेक्ट का रूप होता है, एक पजेसिव भी होता है आगे, वो आपको आगे बताया जाएगा आने वाले समय में। तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान समझिए आप, नोट्स बनाए कॉपी में अच्छी तरह। और यहाँ पढ़ने के बाद आपको किसी चैनल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखना है मेन वर्ब, फिर देखना है ऑब्जेक्ट, फिर देखना है सब्जेक्ट। ठीक, आगे क्या करना है, मैंने बताया आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। अब आप स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस का कैसे होगा, जो स्ट्रक्चर होगा उसे कैसे बनाना है आपको ये देखते हैं। देखो सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, QW क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन सब की इंग्लिश। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। उसके बाद सब्जेक्ट, जिसे आप अच्छी तरह जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद नोट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर मेन वर्ब, जिसे आप जान गए हैं, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। देखो ये आपका सबसे बड़ा सेंटेंस होता है, ये WH वर्ड टाइप सेंटेंस है। सेंटेंस आपका क्या होता है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है इंपेरेटिव, यहाँ से स्टार्ट होगा असर्टिव, यहाँ से स्टार्ट होगा यस नो टाइप, यहाँ से स्टार्ट होगा WH वर्ड टाइप। ठीक है ना। ये मान लीजिए आप ये सेंटेंस है और आपको इसका पैसिव बनाना है, तो जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ये आपका एक्टिव वाक्य है और मान लो इसका आप पैसिव बना रहे हैं, ठीक है ना, तो सेंटेंस में जो जहां है उसे मैं लिखो आप। सपोज करो ये सेंटेंस आपसे पैसिव बना रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, यहाँ है ना, तो यही लिखो आप क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ है, तो आपको यही लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ क्या करना है आपको, मैंने कहा था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा तो ये बनेगा सब्जेक्ट। ठीक है ना भाई, मान लीजिए यहाँ मी है तो यहाँ क्या होगा, आई, क्योंकि मी कहाँ जा रहा है, देखो मी इधर से इधर जा रहा है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ सब्जेक्ट। इसके बाद क्या दिया आपको, नोट, तो यहाँ लिखेंगे आप नोट। अगर यहाँ नोट नहीं है तो आपको भी नीचे नोट नहीं लिखना है। इसके बाद लिखना है आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको लगाना है बाई, और जो ये सब्जेक्ट दिया है इसे आप इधर ले जाओगे और इसका बनाओगे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये तो आपका इधर जाना है और ये आपका इधर आना है। कैसे भाई, मान लीजिए अब वी है, वी मीन्स होता है हम। अब वी का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, अस। क्या बनेगा, अस। देखो यहाँ ये आई जो है, मी इधर से इधर आया तो क्या हुआ, आई। वी इधर से इधर गया तो क्या हुआ, अस। और इसके बाद क्या दिया है, एडवर्ब, तो आप लिख देंगे एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में, ये ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन में जो सेंटेंस दिया रहता है उसका मीनिंग तो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम चेंज कर देते हैं, तो हम यही करेंगे यहाँ। ठीक, जब आप किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, और सेंटेंस में जो जहां है उसे वही लिखना है, उसे उसकी जगह नहीं बदलनी है। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ ही क्वेश्चन मार्क लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। सेंटेंस नोट दिया है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। केवल क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब जो हमारा फर्स्ट टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए कैसे भाई, आपका सेंटेंस टाइम आना है, इंग्लिश में आना है, और कैसे चेंज करना है आपको, इंग्लिश में ही चेंज करना है।
तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें क्या होता है, उस जो टेंस होता है उसकी पहचान होती है, उसमें तो आता है आपका डू या डज, या तो डू आता है या डज आता है, या फिर क्या होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन आप समझ गए सब, या फिर क्या होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। ये पहचान आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वाक्य में होगी, जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है, इनसे पता लगेगा आपको टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यानी कि एक काम और बढ़ गया हमारा, जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या देखना है हमको, टेंस देखना है, कौन सा टेंस है, वो आपको यहां से पता लग जाएगा। फिर देखनी है मेन वर्ब, वो आपको मैंने बता दी, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको ये देखना है, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, मेन वर्ब के एकदम बाद अधिकतर ऑब्जेक्ट आएगा, अधिकतर। ये बहुत आसान तरीका है। ये पहचान होगी आपके एक्टिव की। अब आपको जब एक्टिव का पैसिव बनाएंगे आप, तो आपको ये पहचान आपकी ये खत्म कर दोगे यहां से। ठीक, पैसिव में क्या करेंगे आप, लगाएंगे इज, आर और एम में से एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे इसके हिसाब से लगाना आपको। ये जो हेल्पिंग वर्ब आनी है वो इसके अकॉर्डिंग आनी है, इस सब्जेक्ट के, इसमें किसके अनुसार आती है, इसके अनुसार आएगी। और मेन वर्ब लिखनी है आपको थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव थर्ड आती है। अब एक सेंटेंस समझते हैं। एक सेंटेंस है, आई डू नॉट हेल्प यू। देखो इजी से चलेंगे, बहुत इजी सेंटेंस है, आसान से टफ की ओर चलेंगे। ठीक है ना, सभी बच्चे हर तरह के बच्चे हैं, कोई ब्रिलियंट बच्चा है, कोई बहुत ही पुअर बच्चा है। तो पहले आप समझेंगे, इजी से हार्ड तक चलेंगे और कंप्लीट टॉपिक करेंगे, पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे लास्ट तक, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी एग्जाम के लिए, 12th के लिए, 10th के लिए, 9th के लिए, सभी क्लास के लिए फिट हो जाओगे। तो ये आई डोंट हेल्प यू ये सेंटेंस है। अब मैंने कहा था सबसे पहले देखना है टेंस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस टू से पता लगा। मेन वर्ब हेल्प, हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, ये आपकी मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट मैंने कहा था मेन वर्ब के एकदम बाद आएगा, तो हेल्प के बाद क्या आ रहा है, यू, तो यू आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। चलो ये मिल गए। अब इसे आपको करना पैसिव बनाना है, इसका बनाना है इसका पैसिव। जब आपका पैसिव फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप देखते बता दें पैसिव है या इसमें क्या गलती है क्या नहीं। लेकिन आप डायरेक्ट शॉर्ट में नहीं जा सकते, पहले आपको लॉन्ग सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप शॉर्ट पे आएंगे। कोई शॉर्टकट लाइफ का कोई ऐसा रास्ता नहीं जो आप शॉर्टकट में सफलता प्राप्त कर लो। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे आप, देखो यहाँ लिखा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आएगा, तो यहां आया आपका यू। ठीक, अब यू के बाद क्या करना है, आपको डू हटाना है, यू के साथ क्या आता है, आर। ठीक है, मैंने कहा था जो जहां में लिखेंगे, यहां सब्जेक्ट था आपने सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ डू साइकिल थी तो आपने यहाँ साइकिल हेल्पिंग वर्ब लिख दी। अब आगे दिया है नॉट, तो आप लिख देंगे यहाँ नॉट। ठीक, आगे क्या है, हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, क्योंकि पूरे पैसिव में थर्ड फॉर्म आनी है। उसके बाद ये यू तो गया आपका, देखो यहां से यहां, तो ये आई कहां जाएगा, यहां, और जब आई यहां जाएगा तो लगाएंगे आप बाई, और आई का हो जाएगा मी। ठीक, ऐसे करना आपको, तो समझ में आया। देखिए आप ये सब चीजें नियम फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इससे आगे सेंटेंस बताए जाएंगे, आगे जो अदर रूल्स हैं वो भी बताए जाएंगे आपको। आप यहीं तक की तैयारी करें अच्छी तरह से अपने। बस एक काम करना है आपको, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, एक अच्छी सी कॉपी लें, बहुत अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि आगे तक काम आती है। हम लोग क्या रफ यूज करते हैं, कहीं शादी में जाना हो तो अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे कपड़े, पढ़ना हो तो रफ रफ नहीं लेना है, फेयर कॉपी, बहुत अच्छी कॉपी। ठीक, आपको जो नेक्स्ट वीडियो से वो कैप भी दी जाएगी, जैसे इडियम्स वगैरह होते हैं, सिनोनियम, एंटोनियम समझाए जाएंगे, ये याद नहीं कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे आपको। ठीक है, इस वीडियो में आप अच्छी तरह पढ़ें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है पैसिव के अगले चैप्टर में बताया जाएगा। ओके बेटा, बाय, मेहनत करें, वर्क हार्ड। ओके बाय।